हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 24 अगस्त, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, HSBC इंडिया। ठीक है, तो अभी हाल ही में HSBC इंडिया ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए एक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को इसने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और कई तरह के इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे बात करें HSBC की तो इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको UK लंदन में। ओके, अच्छा, इसके अलावा अभी हाल ही में DBS बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये भी न्यूज़ में था क्योंकि इसके जो नए MD बने हैं उनका नाम है प्रशांत जोशी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रशांत जोशी जो है अभी हाल ही में DBS बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में USISPF ने किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना है आनंद महिंद्रा और शांतु नारायण को। आपको पता होगा कि जो आनंद महिंद्रा है ये महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं और ये जो शांतु नारायण है ये एडोब के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को ही अभी हाल ही में USISPF ने अपना 2020 के लिए लीडरशिप अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने US और इंडिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे SBI बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अश्विनी भाटिया। ठीक है, तो याद रखना कि अश्विनी भाटिया जो है अभी हाल ही में SBI बैंक के नए MD बनाए गए हैं। वैसे आपको पता होगा कि जो SBI बैंक है इसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गए अभी बने हैं अश्विनी भाटिया। ओके, बाकी जो 3 MD हैं उनके नाम है अरिजीत बासु, एक है CS शेट्टी और 4th है दिनेश खरा। ठीक है, ये चारों ही SBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके, अच्छा, इसके अलावा अभी हाल ही में जो है SBI कार्ड्स ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया था? तो इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, तो याद रखना कि अश्विनी कुमार तिवारी को जो है अभी हाल ही में SBI कार्ड्स ने अपना नया CEO नियुक्त किया था। ठीक है, तो आपको ये नाम और ये जो अश्विनी भाटिया है इन दोनों नामों में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा SBI जनरल इंश्योरेंस ने भी अपना एक नया CEO नियुक्त किया है जिनका नाम था प्रकाश चंद्रकांत पाल। क्या नाम है इनका? प्रकाश चंद्रकांत पाल को अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपना CEO नियुक्त किया था। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने अभी हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक एक अभियान की शुरुआत करी है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है ये पुलिस बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी चीज़ों का ये देखभाल करेंगी। ठीक है, और यह MP पुलिस की आदर्श वाक्य देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाई जा रही है। ठीक है, वैसे बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है भोपाल। यहाँ के जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है 2020 का, इसमें लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ये टॉप पे रहा है। तो आपको ये भी पॉइंट मध्य प्रदेश से याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है रितेश शुक्ला। ठीक है,
तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसने अभी हाल ही में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड को लॉन्च किया है। ठीक है, और इसी के अभी नए जो सीईओ बने हैं उनका नाम है रितेश शुक्ला। ठीक है, और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है एनपीसीआई के घरेलू भुगतान तकनीकों जैसे कि यूपीआई, रुपे कार्ड वगैरह इनको दूसरे देशों में फेमस बनाना। ठीक है, बात करें यहाँ पे एनपीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। ठीक है, और इसके जो नए एमडी सीईओ बने हैं हाल ही में, उनका नाम है दिलीप आसबे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिलीप आसबे जो है ये अभी हाल ही में एनपीसीआई के नए एमडी सीईओ बने हैं। ठीक है, इसके अलावा एनपीसीआई अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसने एक एल्थ रिवॉर्ड्स नामक एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। क्या नाम था? एल्थ रिवॉर्ड्स। क्लियर। इसके अलावा एनपीसीआई जो है इसने एक पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्चुअल असिस्टेंट को भी लॉन्च किया था। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसके आगे बढ़ने से पहले जो है आपको बता दें कि जो दिलीप ओमान है, आपको पता होगा ये अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। साथ ही गोविंद राजुलू चिंताला जो है ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने थे, और मनोज आहूजा ये अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर किताब को किसने लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चेतन भगत। ठीक है, तो चेतन भगत ने अभी हाल ही में ये वन अरेंज्ड मर्डर बुक को लिखा है। ठीक है, बात करें यहाँ पे राधा भाटिया की, तो इनकी भी एक बुक आई थी जिसका नाम है लस्सी, और लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करें यहाँ पे मेघा मजुमदार की, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है बर्निंग। ठीक है, और ये जो आरसी भार्गव है ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रोहित शर्मा को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है और किन किन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, क्रिकेट की तो बात हो गई, तो इसमें रोहित शर्मा को दिया गया है। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर है, इन्हें भी दिया गया। साथ ही मरियप्पन थंगवेलु जो कि पैरा एथलीट हैं, और विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग से संबंध रखते हैं, और साथ ही रानी रामपाल जो कि वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, जो कि चेस के प्लेयर हैं, इन्हें जो है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रोनी ओसुलिवन। ठीक है, तो अभी हाल ही में रोनी ओसुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, तो अभी हाल ही में नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राजीव कुमार, और ये स्थान ले रहे हैं अशोक लवासा की। आपको पता होगा कि जो अशोक लवासा हैं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि ये एडीबी बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सुनील अरोड़ा, और जो सुनील अरोड़ा है ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा चुनाव आयोग है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक तो हो गया राजीव कुमार और दूसरे हैं सुशील चंद्र। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ इसने समझौता किया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है
बहुत से कारणों से न्यूज़ में था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा है कि ये अपने राज्य के अंदर 800 किलोमीटर तक हर्बल सड़क का निर्माण करेंगे। ठीक है, साथ ही उत्तर प्रदेश में जो है एक गरीब छतरी योजना, अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन और प्रवासन आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई है। ओके, और इसके अलावा जो है आपको पता होगा कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। साथ ही जियो कम्युनिटी किचन को शुरू करने वाला भी देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है ये बनेगी यूपी के ग्रेटर नोएडा में। और देश का पहला हाथी अस्पताल ये भी बन रहा है यूपी के मथुरा में। तो ये सारे पॉइंट जो है आप उत्तर प्रदेश से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है कैथ रोवली। ठीक है, तो अभी हाल ही में कैथ रोवली जो है ये त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ओके, और बात करें यहाँ पे हिचे मचीची की, तो आपको पता होगा कि ये ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वाल्टर रोजर माट्रोस जो हैं ये अभी हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और यहाँ ये जो देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, क्या नाम है इसका? पोर्ट ऑफ स्पेन जो है ये त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। ओके, एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं यहाँ से कि जो आपका कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है 2021 का ये होने वाला था त्रिनिदाद और टोबैगो में, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 को रद्द करना पड़ा। और अब जो है ये 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो इसका राइट आंसर था नेपाल। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।